अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुजुर्गों का गोल था कि जब किसी सरजमीन पर गुनाह और जुल्म हद से बढ़ जाए तो वहां पर अल्लाह का अजाब जरूर आता है। बिल्कुल ऐसा ही एक अजाब वेनेज़ुएला में भी आया है। ये वही वेनेज़ुएला है जहां दिन रात शराब इंतहाई आम थी। जगह जगह गली महलों में शराब खाने और जिना खाने आम थे। लड़के लड़कियां खुले आम और शरे आम गुनाह करते थे। दुनिया के बड़े बड़े और अमीर लोग इस मुल्क में अय्याशी करने और फज देखने के लिए जाते थे। ये वही मुल्क है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल मौजूद है। इस मुल्क के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल भी मौजूद है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। इस मुल्क की नाइट लाइफ देखकर आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह का कौन सा अजाब आया है और यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है। ये लोग कौन से खाने शौक से खाते हैं। तो आज हम सैर करेंगे वेनेज़ुएला की। अब सब लोग मेरे चैनल डिस्कवर्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। वेनेज़ुएला जनूबी अमेरिका का एक इंतहाई खूबसूरत और कुदरती मादनियात से माला माल मुल्क है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का ज़खायर मौजूद है। वेनेज़ुएला ही वो मुल्क है जिसके सदर और उसकी बीवी को आज कुछ अरसा पहले अमेरिका ने अरेस्ट किया था। इस मुल्क की सरहद कोलंबिया, ब्राजील और गियाना के साथ लगती है। इस मुल्क को दुनिया का खूबसूरत तरीन समंदर बहर कैरिबियन और बहराए ओकियानूस भी लगते हैं। नाजरीन, 24 जून 2026 को शाम के 6 बजे का टाइम था जब वेनेज़ुएला की सरजमीन पर तारीख का सबसे बड़ा जलजला आया। ये जलजला 125 सालों में पहली दफा आया। उसे एक नायाब डिबलट का नाम दिया गया। उसमें एक के बाद दूसरा झटका फौरी तौर पर लगा। इस जलजले के तेज झटके दारुल हुकूमत काराकात, लागुएरा और काराबोको, इन 3 शहरों में सबसे ज्यादा महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत यानी जो पहला झटका था वो 7.2 शिद्दत का था और ठीक 39 सेकंड बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक 7.5 शिद्दत का झटका आया। ये जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसकी वजह से इतनी तबाही हुई कि जो बयान नहीं की जा सकती। ये जलजला इतनी ज्यादा शिद्दत का था कि इसके झटके पड़ोसी ममालिक कोलंबिया, ब्राजील और कैरिबियन डिजायर तक महसूस किए गए। वेनेज़ुएला में ऐसा खौफनाक जलजला 126 साल बाद यानी साल 1900 के बाद आया। ये वेनेज़ुएला की तारीख का तो इस सर्दी का सबसे बड़ा जलजला है। लेकिन अगर हम आलमी सतह पर देखें तो इससे भी ज्यादा खतरनाक जलजले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक कम से कम 920 लोगों की अमवात हो चुकी है और खदशा है कि ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। 3360 लोग शदीद जख्मी हो चुके हैं। 883 इमारतें पूरी तरह गिरकर तबाह हो चुकी हैं, खास तौर पर लागुएरा और कारकास में। इसके अलावा 13 अस्पताल, 25 शॉपिंग सेंटर और 1000 से जायद दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को शदीद नुकसान पहुंचा है। हत्ता कि यहाँ का बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट भी काफी मुतासिर हुआ है। कहा जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग इस वक्त बिल्डिंगों के मलबे के नीचे दफन हो चुके हैं, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल रहा। लोग अपने घरों से हाथ धो बैठे हैं और अपने प्यारों से भी। ये जलजला नहीं बल्कि एक कयामत ही है जो वेनेज़ुएला के ऊपर टूटी है। वेनेज़ुएला का कुल रुकबा 9,01,645 मुरब्बा किलोमीटर है और पूरे वेनेज़ुएला में इसके झटके महसूस किए गए हैं। इसकी कुल आबादी 2026 के मुताबिक 2,86,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है। वेनेज़ुएला का दारुल हुकूमत काराकास है और जो कि मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। उस शहर की आबादी तब ज्यादा होती है जब उसके साइड के इलाकों को शामिल किया जाए, वगरना उस शहर की आबादी सिर्फ 22 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। अगर साइड वाले इलाके शामिल किए जाएं तो 60 लाख के करीब लोग बनते हैं। उस शहर का कुल रकबा 433 मुरब्बा किलोमीटर है। नाजरीन, ये वही मुल्क है
जहां पर दिन रात लोग अय्याशियां करते थे। जगह जगह शराब खाने थे, डांस क्लब्स थे और जिना खाने थे, जहां लोग दिन रात अय्याशियां करते थे। ये लोग शराब ऐसे पीते थे जैसे पानी हो। यहाँ बेर और शराब बहुत ज्यादा पी जाती है, हत्ता कि यहाँ के बच्चे भी उन गंदी बीमारियों में ऐड हो चुके हैं। यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद एड्स जैसे मर्ज में मुब्तला है और ये लानत ऐस्ता ऐस्ता बढ़ती जा रही है। रात के वक्त डांस क्लब ऐसे फुल होते हैं जैसे सवाब का काम हो। वेनेजुएला एक क्रिश्चियन कम्युनिटी वाला मुल्क है। यहाँ ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके नजदीक बुरा लिबास पहनना कोई बुराई वाला काम नहीं, बल्कि यहाँ की औरतें कम से कम लिबास पहनती हैं ताकि उनके जिस्म का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लोग देख सकें। वेनेजुएला ही वो मुल्क है जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जिसे एंजल फहाल कहा जाता है, मौजूद है। इसका पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है कि रास्ते में ही हवा में घुल मिल जाता है और जमीन तक पहुंचता ही नहीं। ये एक बहुत बड़े पहाड़ से नीचे गिरता है। इस एंजल फहाल को देखने के लिए हर साल लाखों लोग दूसरे मुल्कों से भी आते हैं। वेनेजुएला में लास रोक्स नामी जो इलाके हैं वो खूबसूरती के आला मेयार पर हैं। ये वो इलाके हैं जो कि समंदर में वाक़या खूबसूरत सफेद रेत वाले साहिल और जजीरे हैं। यहाँ पर लोग खूब एंजॉय करते हैं। एक तरफ आपको नीले रंग का साफ शफाफ पानी नजर आएगा और दूसरी तरफ आपको सफेद रेत के खूबसूरत टीले नजर आएंगे। लोग यहाँ खूब एंजॉय करते हैं। इसके अलावा मोरक्को नेशनल पार्क को कौन नहीं जानता। ये इंटरनेशनल लेवल पर इंतहाई मशहूर व मारूफ है। ये इतनी बड़ी है कि इंसान जल्द जल्द कर थक जाता है। इस पार्क को देखने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ती है। जो भी गैर मुल्की सयाह होते हैं वो इस पार्क का विजिट जरूर करते हैं। ये लोग हस्बानवी जबान बोलते हैं, जिसे हम स्पेनिश कहते हैं। उन लोगों का मिजाज बहुत खूबसूरत है। ये जिंदा दिल लोग हैं और इंतहाई मुलनसार हैं। ये लोग मौसीकी और डांस से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ के मर्द हजरात क्या और औरतें क्या, सब लोग डांस बहुत ज्यादा शौक से करते हैं। यहाँ के लोग अरीपा नामी खाना बहुत शौक से खाते हैं। ये वेनेजुएला का सबसे मशहूर रिवायती खाना है। तो मकई के आटे से बनी एक गोल टिक्की होती है, जिस पर पनीर, गोश्त या एवोकाडो वर्कर खाया जाता है। इसके अलावा ये लोग फास्ट फूड और सी फूड बहुत शौक से खाते हैं। नाजरीन, वेनेजुएला में मीडिया और इंटरनेट पर हुकूमत की सख्त पाबंदियां हैं। यहाँ 200 से ज्यादा न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक या जुज़वी तौर पर बंद रहते हैं, जिसकी वजह से ज़लज़ले जैसी इमरजेंसी के वक्त भी दुरुस्त मालूमात मिलना बिल्कुल मुश्किल है। मौजूदा वक्त में भी वेनेजुएला की नाइट लाइफ इंतहाई मज़े की है। लड़के और लड़कियां सारी सारी रात रोड्स और सड़कों पर घूमते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ की औरतें भी शादी से ज़्यादा सिर्फ ताल्लुक़ रखने में ज़्यादा फोकस रखनी है। यहाँ भी हर साल हजारों की तादाद में नाजायज बच्चे पैदा होते हैं, जिनको बिल्कुल भी अपने वालिद का पता नहीं होता। यहाँ की नौजवान लड़कियां इंतहाई खूबसूरत हैं, जो बेशुमार दफा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस को ओलंपिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। ये लड़कियां अच्छी हाइट की, खूबसूरत फिगर की, अट्रैक्टिव नक्शों की और एक बेहतरीन रंगत की हामिल हैं। ये लड़कियां अपनी फिटनेस को कायम रखने के लिए जिम करती हैं और अच्छे अच्छे खाने खाती हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वेनेजुएला के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।